तुम्हारा बहुत शुक्रिया हानिया, थैंक यू सो मच। तुम्हें अंदाजा नहीं है कितना बड़ा मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया तुमने। बस तुम पूरी तरह से सेहतयाब हो जाओ नासिर। मेरा ख्याल है तब तक तुम्हें यहीं रहना चाहिए। किसी होटल या किसी के घर जाते हो तो वहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। जैसे ही डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज करेंगे मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ वापस चला जाऊँगा। हाँ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अगर तुम यहाँ रहे तो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब तुम्हारी माजी को आवाज दे के तुम्हें दुखी कभी नहीं करूंगा। तुम शादी कर लो ना, घर बसाओ अपना। क्यों माजी को इस तरह अपने कांधों पर लिए फिर रहे हो? जब तक मेरे कांधों में सकत है तब तक। कब्र में भी उतरूंगा तो ये बोझ लेके ही उतरूंगा। नहीं, तुम मुझसे शादी के बारे में बात मत क्या करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं तुम्हारे अलावा शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। नासिर, मैं जा रही हूँ, मुझे जाना है। सुनो, फिर आओगी ना? हाँ आऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना तब तक। हानिया। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये नूरे नहीं आई है अभी तक यूनिवर्सिटी से? जी मुझे बताकर गई थी कि आज लेट हो जाएगी। सुन, क्या है अम्मी, सर में दर्द हो रहा है मेरे। अरे वही तो पूछने के लिए रोका है। क्या बात है, थकी थकी लग रही है? तबीयत ठीक है? जी बस तबीयत बोझल हो रही है, थोड़ी देर कमरे में जाके रेस्ट कर लेती हूँ। वो कमबख्त नासिर से अस्पताल में मिल के आई है क्या? यही जानना चाहती थी ना आप? हाँ, गई थी नासिर को देखने में हॉस्पिटल। ठीक है। नासिर को देखने? नासिर अंकल हॉस्पिटल में? या अल्लाह, ये वक्त की जालिम लहरें मुझे मेरी माजी की तरफ क्यों ढकेले ले जाती हैं। बार बार नासिर की मोहब्बत एक हूक सी बनकर क्यों होठों पर आ जाती है। मुझे मेरे फैसले पर साबित कदम रखना मेरे मालिक। किसी कमजोर लम्हे का शिकार न बनने देना। ऐसा न हो कि मैं कभी इकरार कर लूं नासिर के सामने कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो और आखिरी भी। नहीं, क़यामत के दिन मुझे ज़ीरत के सामने शर्मिंदा ना होना पड़ जाए। मैं नूरे की नज़रों में गिर न जाऊं। मॉम? नूरे। हाँ बेटा। आप इतनी लेट आई हैं ऑफिस से, कहीं चली गई थी क्या? हाँ, वो मैं ऑफिस से हॉस्पिटल गई थी नासिर साहब को देखने। बस वैसे ही, इंसानियत के नाते। मैंने ये तो नहीं पूछा कि आप क्यों गई थी, लेकिन अच्छा किया आप चली गई। कल मुझे भी लेके चलिएगा। क्यों? तुम्हारा क्या काम है वहाँ? तुम्हारा क्या ताल्लुक? मॉम, हम सिर्फ एक दफ़ा मिले थे और उन्होंने मुझे बेटी पुकारा था। इस नाते रिश्ता भी बन गया और ताल्लुक भी। हाँ नूरे, लेकिन मॉम प्लीज़। अब मैं तुम्हारी हर जिद तो पूरी नहीं कर सकती।
रस्मन चली गई थी, शायद दोबारा जाऊं भी ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या कहना चाहती हो? क्यों नहीं हो सकता? रेब, मतलब ये है कि आप किसी बीमार को अकेला छोड़ ही नहीं सकती हैं। और प्लीज मॉम, मुझे साथ ले जाए ना। अच्छा भाई, ले जाऊंगी मैं तुम्हें। खुश? वैसे उनको हुआ क्या है? उनकी कैसी है तबीयत? तबीयत ठीक नहीं है उनकी, गोली लगी है उन्हें। गोली? मतलब किसी ने उन्हें शूट किया है? नहीं, उन्होंने खुद अपने आप को शूट किया है भाई। खुद अपने आप को शूट कर लिया? किसकी खातिर? अरे भाई, क्या टॉपिक लेके बैठ गई हो? बंद करो ये बात। मुझे ये बताओ, जरियाब की अम्मी से मिली तुम? वो मॉम, मुझे वो सब बताना याद ही नहीं रहा। रुकें, आप यहीं पे रहिएगा, मुझे आपको एक चीज दिखानी है। या अल्लाह, मेरा भरम रखना।